डॉक्टर सीवी रामन यूनिवर्सिटी में रामन लोक कला महोत्सव 2022 का आगाज हुआ। महोत्सव का शुभारंभ प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने किया। पहले दिन कर्मा और ककसार नृत्य ने लोगों का मन मोह लिया। सिद्धेश्वर कर्मा नृत्य मंडली पढ़ी गांव तमना रायगढ़ के कर्मा नृत्य मंडली ने शानदार प्रस्तुति दी। गांव की तर्ज पर गुड़ी भी बनाई गई है। छत्तीसगढ़ी व्यंजन का स्टॉल भी आकर्षण केंद्र रहा। राज्यपाल ने कहा कि उनके ऐसे आयोजनों के माध्यम से आदिवासी कला संस्कृति साहित्य परंपराओं को बड़ा मंच दे रहा है। ऐसे आयोजन से ही वह विश्व पटल पर अपना स्थान पहचान बना सकेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे यह बात कहने में गर्व है कि देश विदेश में आज आदिवासी संस्कृति को स्वीकार किया जाता है। हर अवसर पर वैश्विक स्तर पर एक अलग पहचान आदिवासी संस्कृति की है। उन्होंने यह भी कहा कि पूरी दुनिया में केवल छत्तीसगढ़ की संस्कृति ऐसी है जिसकी महक हर किसी को बहुत पसंद आती है। छत्तीसगढ़ का संगीत मधुर और हृदय को छू लेने वाला है। यहाँ के आदिवासी लोग बहुत ही भोले भाले हैं, छल कपट से हमेशा दूर रहते हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की प्रशंसा करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय परिवार बहुत ही सौभाग्यशाली है जिनके पास ऐसे विद्वान कुलाधिपति हैं जिनका हर क्षेत्र में बराबर अधिकार है। सांसद अरुण साव ने कहा कि निश्चित रूप से आदिवासियों को मंच मिला है। उन्हें ऐसे आयोजन में शामिल होने से सम्मान मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। CVRU के कुलाधिपति संतोष चौबे ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में स्थापित प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जो आदिवासी लोगों को, युवाओं को शिक्षा की मूल धारा से जोड़ने और उन्हें समाज के बराबर स्थापित करने का कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र संचालित करने वाला एकमात्र विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। यहाँ सामुदायिक रेडियो रमन स्थापित किया गया है जो कि केंद्र सरकार के सहयोग से स्थापित है। उन्होंने कहा कि ग्रुप एशिया का सबसे बड़ा आयोजन विश्व आयोजन भी करता है जिसमें कि 50 से अधिक देश शामिल होते हैं। विशिष्ट अतिथि लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि भारत गांवों में बसता है और यहाँ की कला संस्कृति ही जीवन है। विश्वविद्यालय लोक कला संस्कृति साहित्य को संरक्षण देना और इसके संवर्धन के लिए कार्य कर रहा है। CVRU में शिक्षा के साथ संस्कृति का अद्भुत संयोग है। जल, जंगल और जमीन के असली मालिक आदिवासी ही हैं और ऐसे लोगों की कला संस्कृति और साहित्य परंपराओं को संरक्षित करने का महान कार्य विश्वविद्यालय कर रहा है। कुलसचिव गौरव शुक्ला ने कहा कि सही मायने में CVRU अभाव में रचनाशीलता की पराकाष्ठा का नाम है। कम समय और सुविधाओं के अभाव में विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, लेकिन रचनाशीलता व संघर्ष के कारण आज बहुत ही कम समय में मध्य भारत का सबसे बड़े विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित है। कुलपति प्रोफेसर रवि प्रकाश दुबे ने कहा कि विश्वविद्यालय स्थानीय भाषा, बोली, कला, संस्कृति, साहित्य को बढ़ावा देते आ रहा है। छत्तीसगढ़ी विभाग की स्थापना भी की गई है। लोक कलाकारों को मंच प्रदान करने महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर संयोजक डॉक्टर अरविंद तिवारी ने आभार प्रदर्शन किया। ऐसा लोक संस्कार और लोक संगीत का कार्यक्रम होते नहीं देखा। चौबे जी कराते हैं, मैं इनके कार्यक्रम में आता हूँ। आप आ गई हैं तो और यहाँ के हमारे गौरव शुक्ला जी लोगों का हौसला बढ़ेगा और ये और भी ज़्यादा मजबूती से हमारे लोक कलाकारों को संरक्षण देंगे। हमारा ये वनाच्छादित इलाका है, बहुत ट्राइबल लोग बहुतायत में रहते हैं। इनकी अपनी बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन ये उसके बाद भी खुश रहते हैं। लेकिन इनके चेहरे पर मुस्कुराहट अच्छे से आए, उसके लिए हम सबको कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इनकी अपनी समस्या है। कोई विस्थापन के दर्द को झेलने के लिए बैठा हुआ है, कोई रास्ता बंद होने के कारण पैदल चलने के लिए मजबूर है, कोई और भी कई प्रकार के विकास से कोसों दूर हैं। इनके लिए हमें लड़ना होगा और उस लड़ाई में आपके संरक्षण की आवश्यकता है। आदरणीय महामहिम महोदया, मैं हाथ जोड़ के हैं, जिन्होंने राजभवन के दरवाजे में जो पहरे होते हैं उसे आपने हटा करके आम और गरीब लोगों के लिए खोलने का पुनीत काम किया है। ऐसे महामहिम राज्यपाल का मैं अभिनंदन करता हूं और हमारे सभी कलाकारों को बधाई देता हूं कि आप यहां अपनी कला का प्रदर्शन करें। और रमन यूनिवर्सिटी के सभी आदरणीय चौबे जी और चौबे जी, दुबे जी और शुक्ला जी और तिवारी जी, आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हर साल कम से कम अच्छा करते हैं। इसी बहाने हम लोग आ जाते हैं। जी के विश्व रंग के प्रारंभिक संकल्पों में से एक था हिंदी में विज्ञान कथा लेखन को प्रोत्साहन देना। तो आप सभी के समक्ष विज्ञान कथाओं का अद्भुत संसार
विज्ञान कथा कोश। छह खंडों में लगभग 2000 पृष्ठों में छपी यह विज्ञान कथाएं पाठक के लिए एक ऐसा अद्भुत संसार रचती है जिसमें वह अपना भूत और भविष्य दोनों देख सकता है। उसकी कल्पना का क्षेत्र विस्तृत हो सकता है। जोरदार तालियां हमारे विज्ञान कथा कोश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंच। आज हमारे बीच अविस्मरणीय क्षण प्रदान करने आई महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उइके मैडम। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसा कि कुल सचिव महोदय जी ने अपने उद्बोधन में कहा था कि खेलो इंडिया खेलों में विश्वविद्यालय की कबड्डी टीम ने पहली बार छत्तीसगढ़ की तरफ से अपना स्थान सुनिश्चित किया है और उसके लिए उस हेतु जो बच्चे आज यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित हैं उनका भी सम्मान आपके द्वारा किया जाना है। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगी माननीय मंच से हमारे खेलो इंडिया खेलों में डॉक्टर सी.वी. रमन विश्वविद्यालय से छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे डॉक्टर जयशंकर यादव और उनकी टीम, उनसे अनुरोध कि वो यहाँ पर आएँ और माननीय मंच से अपना सम्मान ग्रहण करें। नेशनल लेवल की कबड्डी टीम में भी 7th रैंक बनाते हुए इन्होंने अपना सफलता का परचम लहराया है। आप सभी के बीच खेलो इंडिया खेलों में शामिल डॉक्टर सी.वी. रमन विश्वविद्यालय के हमारे छात्र और उनके टीम लीडर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे बीच हैं जो बच्चे वीरेंद्र कुमार जी, आकाश कुमार वैष्णव जी, बिसाहू, रेहान विजय साहू, संस्कार मिश्रा, जय विजय ध्रुव, सोमू नेताम, मनीष, उमेश कुमार, दुर्गेश नेताम एवं उनके कोच डॉक्टर गणेश खांडेकर जी और टीम मैनेजर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन डॉक्टर जयशंकर यादव जी। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। इन्हें इस तरह के सम्मान देकर माननीय महामहिम महोदया जी उनके बल को बढ़ा रही हैं, उनके उत्साह को बढ़ा रही हैं, जो लगातार उनकी जीत को सुनिश्चित भी कर सकता है। एक बार पुनः आप सभी से अनुरोध, जोरदार तालियां हमारे इन बच्चों के लिए। छत्तीसगढ़ से पहली बार कोई टीम कबड्डी के लिए खेलो इंडिया खेलों में भाग लेने जा रही है और वो भी डॉक्टर सी.वी. रमन विश्वविद्यालय आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित विश्वविद्यालय के बच्चों द्वारा। हमारे विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही गौरव का पल कि उन्हें यह सम्मान महामहिम राज्यपाल महोदया जी के द्वारा दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि तालियों की गड़गड़ाहट में कमी नहीं होनी चाहिए और लगातार हमारे बच्चों का उत्साह बढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही मैं माननीय मंच को इस बात से भी अवगत कराना चाहूँगी क्योंकि माननीय राज्यपाल महोदय पहली बार हमारे प्रांगण में पधारी हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सी.वी. रमन विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का पहला निजी विश्वविद्यालय है। इसके साथ में और भी बहुत सारी पहल जुड़ी हुई है जो पहली पहलें हैं, यानी कि ये एकमात्र विश्वविद्यालय है जहाँ पर भारत सरकार की मदद से कम्युनिटी रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया है और जो आदिवासी इलाकों को, आसपास के इलाकों को इस विश्वविद्यालय से जोड़ता है, नए विषयों से जोड़ता है। ये एकमात्र विश्वविद्यालय है जहाँ पर कि प्रधानमंत्री कौशल केंद्र स्थापित है और प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न था कि कौशल के माध्यम से देश का विकास हो सके, तो ये एक केंद्र हमारे विश्वविद्यालय को दिया गया है और यहाँ पर आसपास की छात्राएं विशेषकर निःशुल्क ऐसे बहुत सारे कौशल हासिल करती हैं जिसके माध्यम से उन्हें रोजगार मिलता है। विशेष तौर पर इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री संतोष चौबे जी, कुलपति श्री आर.पी. दुबे जी, श्री गौरव शुक्ला जी और पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ।
अभी जैसा कि मुझे विधायक जी ने, सांसद जी ने, चौबे जी ने और शुक्ला जी ने इस विश्वविद्यालय की कुछ उपलब्धियां और किए जा रहे कार्यों का विवरण विस्तार से बताया, और मुझे बड़ा आश्चर्य भी लगा कि जनरली हमारे छत्तीसगढ़ में जो विश्वविद्यालय हैं काफ़ी 18 से 20 के लगभग होंगे, और सबसे पुराना अगर निजी विश्वविद्यालय है तो ये डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय। और इस विश्वविद्यालय ने जिस तरीके से, जिस सोच के साथ यहाँ के विद्यार्थियों के भविष्य का तो उन्होंने ख्याल रखा ही है, साथ में जो लोक कला है, हमारे आदिवासी संस्कृति के जितने भी अलग अलग जनजातियों की लोक कला है, संस्कृति है, और उनको किस तरह से आगे बढ़ाएं, उस दिशा में भी ये हर वर्ष, पिछले साल तो कोरोना के कारण नहीं हुआ था ये कार्यक्रम, लेकिन हर वर्ष ये कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के अपनी अलग अलग लोक कलाओं का प्रदर्शन यहाँ पर किया जाता है, और जिसके कारण उनकी प्रतिभा देश और विदेश में आगे बढ़ने का उनको ये मौका मिलता है, एक पहचान मिलती है। ये बहुत ही अच्छा कार्य यह विश्वविद्यालय किया जा रहा है। मैं एक बात सोच रही थी कि जिस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एक प्रकार से बहुत कम होते हैं, जब कुलाधिपति होते हैं तो इतने विद्वान, इतने साहित्य के विद्वान, और जिन्होंने ना जाने कितनी किताबें लिखी हो, और जिनके लिए प्रधानमंत्री जी ने उस कार्य के लिए उन्हें विभिन्न समितियों में डाला हो, और जिनकी सोच सामाजिक राष्ट्रीयता और कला को कैसे आगे बढ़ाएं और किस तरह से इस देश में हिंदी का हर क्षेत्र में हो, उस दिशा में भी आपने ये पहली बार जो आप विज्ञान कथा कोश और भी कई पुस्तकें आपने लिखा है, तो मैं समझती हूँ कि निश्चित रूप से, और ये जो इनकी पूरी टीम है, कुलपति, कुल सचिव, अगर ये तीनों और उनका पूरा स्टाफ की सोच अगर इस दिशा में अगर है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भविष्य और इस क्षेत्र का विकास बहुत ही उज्जवल होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत कम ही लोग मिलते हैं कि जहाँ पर भी आप देखते हैं कि जब कभी किसी जिले में कोई कलेक्टर पदस्थ होता है, जब कोई एसपी आता है, कोई अधिकारी जब आता है, तो आप देखते हैं कि वो अधिकारी की कार्यप्रणाली से आप कितने प्रभावित होते हैं और कितने अप्रभावित होते हैं। कोई अच्छा अगर अधिकारी आ जाए तो वो जिले को एक चमन बना देता है, क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट है, रुचि कुछ करने का, कि मैं कुछ अच्छा करूं लोगों के लिए, हर क्षेत्र के लिए। तो लोग वो भले ही ना रहे, लेकिन वर्षों तक उसके किए हुए कार्य को हमेशा लोग जो हैं याद करते हैं। तो उसी दिशा में मैं समझती हूँ कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे कुलाधिपति मिले, ऐसे कुलपति मिले, ऐसे कुल सचिव मिले, और पूरी टीम जो प्राध्यापक अगर मिलकर कार्य करे, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं उल्लेख करूंगी। और जो आपने मेरे सामने बात रखी कि किस तरह से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं और प्लेसमेंट के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, मतलब प्लेसमेंट बनाकर उनके कैसे भविष्य को संवारे। केवल डिग्रियां लेकर, और अपना जनरली हर यूनिवर्सिटी क्या करती है कि केवल कोर्स का जब तक बच्चे पढ़ते हैं तब तक उनका ही एक मकसद रहता है कि हाँ हमें डिग्री देना है। अब जब वो डिग्री और डिप्लोमा सब कुछ ले, अगर उसके साथ अगर उसका भविष्य अगर नहीं जुड़ेगा,
कि उसका फ्यूचर उसका आगे कैसे होगा, उसको भी आप प्लेसमेंट के माध्यम से बच्चों को आप ट्रेंड करते हैं, कौशल विकास के माध्यम से उसको ट्रेनिंग देते हैं कि जीवन में अगर आपके माता पिता अगर डिग्री पढ़ा रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं, तो हमारा बच्चा पढ़ लिख कर क्या बनेगा, कहाँ जाएगा, किस तरीके से आगे जीवन में काम करेगा समाज की और राष्ट्र की। तो ये बुनियादी जो समस्या और मतलब बच्चों को लेकर जो आप काम कर रहे हैं, मैं बहुत ही मुझे अच्छा लगा, मैं बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। का मैंने देखा है करीब से, उसे कोई अपेक्षा नहीं रहती, कोई महत्वाकांक्षा नहीं रहती, वो पूरी तरह संतुष्ट रहता है, अपनी जिंदगी मौज में रहता है। बहुत मतलब बस ये है कि उसको 2 टाइम का खाना और एक अच्छा, अब उनकी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए तो और उसे क्या चाहिए जीवन में। तो हमें इस बात को ध्यान देने की जरूरत है, उनके साथ किसी तरह का उनके अधिकारों का हनन ना हो, जो उनको साथ जो उनको मिला हुआ अधिकार कम से कम वो अधिकार हम दिलाएं, ये सब मिलकर हो सकता है। और इसके लिए जो प्रयास थोड़ा सा भी जो भी है आप कला के क्षेत्र में, मैं आदरणीय चौबे जी और एक बहुत सी चीजें आपने बताया है कि प्रधानमंत्री जिस दृष्टिकोण से इस देश में आज बता रही है कि अगर हमारा व्यक्ति अगर दिल्ली जाए, वो इतना संकोची होते कि फर्राटेदार अंग्रेजी नहीं बोल सकता। अंग्रेजी में आपने कहा कि 700 लोग आईएएस के जो है सिलेक्ट हुए थे, जो मात्र 10 ही हिंदी के थे। अब बताइए, हमारा अगर छात्र इस प्रदेश का मेडिकल में जाए, तकनीकी उसमें जाए और किसी भी क्षेत्र में जाए, अगर उसको अंग्रेजी का ज्ञान नहीं, तो उसके अंदर भी मन में ये होता है कि मैं वो अपने आप में हीन भावना से ग्रसित हो जाता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। और वही अगर हिंदी में अगर आ जाए तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो हर क्षेत्र में अपने आप को बहुत मजबूती के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित होगा। तो ये प्रधानमंत्री जी की सोच है। जब जापान में, जब रसिया में, आपको मालूम है ये लोग कभी भी अंग्रेजी या हिंदी या दूसरे अन्य प्रदेशों की भाषा नहीं बोलते, ये अपनी ही भाषा को प्राथमिकता देते हैं। और बहुत दूसरी भाषा के बारे में इन लोगों के सख्त निर्देश है कि आप अपनी ही भाषा का उपयोग पढ़ाई से लेकर बोली में, चाहे किसी दूसरे देश में भी जाओ तो अपनी भाषा को प्राथमिकता। जब वो कर सकते हैं तो हमारा देश भारत है, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी भाषा हिंदी है, तो हम क्यों नहीं गर्व से अपनी भाषा को बनाए रखने के लिए और ये चीज़ों के लिए प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि कम से कम आपने वो अंतिम व्यक्ति, वो पिछड़ा हुआ क्षेत्र के बारे में सोचा कि हमारे बच्चे अगर टेक्नोलॉजी में जाएंगे, मेडिकल में अगर जाएंगे, कंप्यूटर में जाएंगे, तो वो कैसे आगे उन्नति कर सकेंगे। इस दिशा में उनकी बहुत बड़ी आगे की फ्यूचर है। वो जिस तरीके से देश आज हिंदुस्तान को पूरे विश्व में आज एक अपना इतिहास बना रहे हैं, एक नाम उन्होंने भारत का वो रखा है का यादगार स्मृति चिन्ह निश्चित ही माननीय महोदया इसे संजोकर अपने पास रखेंगी और हमारा गौरव बढ़ाएंगी। आप सभी के समक्ष माननीय महामहिम राज्यपाल महोदया जी का स्मृति चिन्ह के साथ अलंकरण। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र का यह स्टैच्यू विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट हमारे मुख्य अतिथि महोदया जी के सम्मान के लिए। मैं माननीय महोदया जी को बताना चाहूँगी कि आपकी जो फ़ोटो हमारे विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी साइंस के बच्चों ने बनाई है, जो कि चावल, दाल और आटे से बनी हुई थी।
पुनः अनुरोध, हमारे बीच आज विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ इस आयोजन में शामिल, जिनकी शुभकामनाओं को सुनने के लिए हमारे कान तरसते हैं, लोरमी के विधायक धर्मजीत सिंह जी। मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि हमारे आज इस आयोजन के अध्यक्ष विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय माननीय श्री संतोष चौबे जी को स्मृति चिन्ह भेंट किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। वाले जन जन के प्रिय छत्तीसगढ़ के राजनीति के ध्रुव तारा लोरमी के माननीय विधायक श्री धर्मजीत सिंह जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मंच पर विराजमान आदरणीय कुलपति महोदय एवं कुलसचिव महोदय, जिनके सतत मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है, उनका भी हृदय से धन्यवाद। इस कार्यक्रम में व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस प्रशासन, मीडिया के सम्माननीय प्रतिनिधि, राजभवन के सम्माननीय अधिकारी कर्मचारी, आगंतुक गणमान्य नागरिक, महोत्सव में प्रस्तुति देने आए कलाकार, विश्वविद्यालय के अधिकारी कर्मचारी, महोत्सव में विभिन्न रूप से सहभागी, स्टॉल के अनेक प्रभारी एवं सभी लोग का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आगे के कार्यक्रम के लिए मैं दूर दराज से आए हुए सभी कलाकारों का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। भारत माता की वंदे वंदे। इसके साथ ही आज की इस जनजाति मन के मन भावन नृत्य जेला कइथे ककसाड़। ये नृत्य ला हमार आदिवासी भाई बहनी मन फसल और वर्षा के देवता ककसाड़ के पूजा होय के पाछू करथे। ये नृत्य जिखाले एक रोमांच उत्साह के वातावरण देखे लायक। यही नृत्य ला सार जान के मंद नवा जुगल लइका मन अपन जीवन साथी ला बनाए मा आगू आते। ये ककसाड़ नृत्य कोंडागांव, बस्तर, कोरेंडा के गागरू राम के साथी कलाकार मन बहुत सुगर मनमोहक नृत्य आप मन के बीच प्रस्तुत करत है।
सिद्धेश्वर कर्मा नृत्य मंडली बड़ी गांव तमनार रायगढ़ के प्रस्तुति आप मन देखा था। कर्मा नृत्य, लोकगीत, संगीत, मैकल, अमरकंटक, विंध्य, सतपुड़ा, सिहावा और जसपुर बस्तर के पहाड़ी सुदूर प्रांत में निवास करने वाले जनजाति मन के धरोहर आए। कर्मा नृत्य गोड़, बैगा और देवार जनजाति मन के लोक जीवन और लोक संगीत के प्रमुख अंग आए। एक हर अबड़ अकन प्रकार हवे। बैगा मन अलग तरह के कर्मा नृत्य करते, देवार मन के अलग कर्मा नृत्य थे और गोड़ मन के अलग। हर जगह क्षेत्र में कर्मा नृत्य के अलग अलग स्वरूप ला आप मन देख सकत हो। बांधा तो का रामा सैनी राधे।
गही हमें गोबर मंगाए गोबर मंगाए सुरही न गही हमें गोबर मंगाए गोबर मंगाए ये गोबर मंगाए संत गोबर मंगाए गोबर मंगाए गुरु हो विराजा बाबा मोर या गुरु हो विराजा बाबा मोर ये गुरु हो विराजा बाबा मोर या गुरु हो विराजा बाबा मोर गुरु हो विराजा बाबा मोर गुरु हो गजमोतियन के चहु का पुराए ये गजमोतियन के चहु का पुराए ये सोहने के काला साफ दिया न जलाए ये सोहने के काला साफ दिया न जलाए ये दिया न जलाए संत दिया न जलाए दिया न जलाए संत दिया न जलाए दिया न जलाए संत दिया न जलाए हाँ गुरु हो विराजा बाबा मोर 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 बोले गुरुनाथ बाबा की सतनाम का लूट है तो लूट सके सो लूट प्राण जाएगा छूट होता है सकल काल को बोले गुरुनाथ बाबा की सतनाम धर की ऐ घासी दास बाबा मोर ऐ कासा माया मन माता ऐ पूछा तोला ऐ का बरबारे धुनीला डोंगरी पहाड़ी खोजा तोला ये खोजा तोला बाबा पूछा तोला हो पूछा तोला ये खोजा तोला बाबा पूछा तोला
जय मन मन सो जय हो मन मन सो जय मन मन सो जय जय मन मन सो जय हो मन मन सो जय मन मन सो जय जय मन मन सो जय हो मन मन सो जय मन मन सो जय मन मन सो जय हो मन मन सो जय मन मन सो जय मन मन सो जय घासीरा से बाबा मोर का समय मन में तोर पूछा तोला कबर बारे धुरी ला डोंगरी पहाड़ी में खोजा तोला ये घासीरा से बाबा मोर का समय मन में तोर पूछा तोला कबर बारे धुरी ला डोंगरी पहाड़ी में खोजा तोला गाड़ गाड़ लकड़ी ला धुनी हो जलाए है धुनी हो जलाए है ये गाड़ गाड़ लकड़ी ला धुनी हो जलाए है धुनी हो जलाए है ये गाड़ गाड़ लकड़ी ला धुनी हो जलाए है धुनी हो जलाए है धुनी हो जलाए है ये धुनी हो जलाए बाबा धुनी हो जलाए है धुनी हो जलाए है ये धुनी हो जलाए बाबा धुनी हो जलाए है धुनी बोल गुरु बाबा की सतनाम धर्म की सतनाम पीछा बने निरंजन बन गए डारे पत बने संसार होता है सकल काल को छाया बोले गुरु घासीदास बाबा की सतनाम धर्म की ऐसा तो गुरु चरणों में जाना है ऐ मुक्ति के मार्ग पाना है ये मुक्ति के मार्ग पाना है मुक्ति के मार्ग पाना है
द्रौपदी के मारा गल पाना है। तो संगवारी हो यही पंथी नृत्य के साथ हमार आज के कार्यक्रम यही में समाप्त होते। काली फेर यही बेरा यही समय में आप मन रमन लोक कला महोत्सव के आनंद उठाला जरूर आहो। हमन उम्मीद करत हन आज पहला दिन रही से थोड़ा भाग दौड़ भी रही से काली फुर्सत